अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। बलूचिस्तान का अफसोसनाक वाक़या हयात बलोच का कत्ल हम सब पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इंसाफ की फराहमी की जो है तमाम इदारों से अपील करते हैं। इसके साथ ही DGFC जो है वो भी लवाहिकीन के घर गए, इज़हार ताज़ियत किया और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का उन्होंने प्रॉमिस किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं होंगे और इस वाक़े में भी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अब बात करते हैं इससे पहले एक वाक़े की कि इसी एरिया में जो है एक पाकिस्तान फ़ौज के एक बहुत सीनियर अहलकार जो थे उनका बेदर्दी के साथ जो है मर्डर किया गया, उनको शहीद किया गया। इसलिए ये इस तरह की जो एरियाज़ होते हैं, जो वॉर जोन्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह के कोलेटरल डैमेजेस जो हैं वो अक्सर हो जाते हैं। फिर भी हम इसको जस्टिफाइड नहीं करेंगे क्योंकि बीइंग ऑफिशियल्स इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सस्पिशियन की बुनियाद पर या सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर जो गोली मारनी है किसी भी सस्पिशियस क्रिमिनल को, वो आपने एक या दो गोलियां मारनी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो है उसको जिंदा पकड़ने के लिए, ना कि उसको 8-10 गोलियां मार के आप कत्ल कर दें। क्योंकि कल को आपको ये कोर्ट में जस्टिफाई करना होगा कि आपने जो सरकारी गोली चलाई उसका मकसद क्या था चलाने का, और उसके पास आपका जवाब क्या था कि आपने इस शख्स को मार दिया, आपके पास सबूत क्या था कि ये दहशतगर्द है। सो ये सारी चीज़ें, ये सवालात कोर्ट में पूछे जाते हैं। इसलिए जो पुलिस एहलकार या एलीट कमांडोज या फोर्सेज होती हैं वो जो है अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के पाबंद होते हैं। ये मैं आपको बताऊं, कराची जो स्टॉक एक्सचेंज वाक़या है उसकी मैं आपको मिसाल दूं कि जब वहाँ पे एलीट कमांडो का आपने बयान सुना, जब उन्होंने, पुलिस के एलीट कमांडो थे सिंध पुलिस के, उन्होंने बताया कि जब ये दहशतगर्द आ रहे थे तो इसने ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की तो इस पर हाथ पे इसके फायर किया गया, ना कि उनके सर पे पहला फायर मारा गया। तो दहशतगर्द ने दोबारा मज़ामत की कोशिश की, तब उसके सर पे गोली मारी गई क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा जो है हादसा हो सकता था, इसलिए एलीट फोर्स कमांडो ने उसके सर पे गोली मारी। सो पहला जो उनकी कोशिश होती है वो ये होती है फोर्सेस की कि इनको जिंदा पकड़ा जाए या इनको सस्पिशियन में या सेल्फ डिफेंस में एक आध गोली मारी जाए, इससे ज़्यादा ना मारा जाए। उनको जिंदा पकड़ने की पहली जो है चॉइस होती है। लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बना के कोलेटरल डैमेज के नाम पे आप 8-10 गोलियां मार दें किसी भी सस्पिशियस बंदे को, तो मैं समझता हूं कि ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए हम भरपूर जो है मजम्मत करते हैं इसकी, और इंसाफ की फराहमी की जो है हम तमाम इदारों से अपील करते हैं। मैं अपने तमाम बलोच भाइयों के साथ खड़ा हूँ, हर पाकिस्तानी अपने बलोच भाइयों के साथ खड़ा है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं जो बहुत क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो है चीज़ें, एक आध वाक़ये से अगर आपके जहनों में ये मुनाफरत फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से कि आप पाक फ़ौज के मुखालिफ या FC एहलकारों के मुखालिफ या अपने कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हैं उनके खिलाफ, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके आपके अंदर मुनाफरत फैलाई जा रही है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आपके यही इदारे जो हैं ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इसी जगहों पर इन्होंने अपने जो है कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फ़ौज के जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं इनमें जितनी ज़्यादा इन्होंने शहादतें दी हैं वो किसी दुनिया की किसी फोर्स ने नहीं दी। सो मैं समझता हूँ कि जब हम हालात जंग में हों तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, हम फिर भी उसकी जो है पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंसाफ की फराहमी की जो है हम अपील करते हैं। और लेकिन इस एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर आपकी फोर्सेस के ख़िलाफ़, आपके मुल्क के ख़िलाफ़, आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ अगर आपके अंदर मुनाफरत फैलाई जा रही है तो इस प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो और अपनी फोर्सेस के साथ, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़े हों। इंशाल्लाह जीत इंसाफ की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।